हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। हाँ, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सोनू कटिहार से है, आर्मी लवर है, सभी का नमस्कार बाबू, नमस्कार। अधिक मात्रा में आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। हाँ, शेयर कर दे। जब तक आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से समाप्त न हो जाए तब तक मैं आपको साथ दूंगा दोस्त, ठीक है। और आज पार्ट 28 है और जो भी बच्चे 1 से लेकर 27 तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो इसी चैनल पे वीडियो सारा पड़ा है और उसको देखने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो दोस्त। मेहनत तभी रंग ला सकता है, हाँ, रंग तभी ला सकता है जब आप मेहनत कीजिएगा अच्छी तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्त। ये है पहला प्रश्न और आप लोग क्या करें छेटू, सोल्व करने का प्रयास करें और कमेंट में डालें। आज देखते हैं कितने बच्चे कितने सही कर पाते हैं। हाँ, ये पहला प्रश्न है और आप लोग क्या करें, कमेंट में डालें, अच्छी तरह से डालें दोस्त। मेहनत तो करनी पड़ेगा ना दोस्त। हाँ, ये देखो क्या कहता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि बिहार के प्रथम सीएम कौन था। तो अब बताओ कौन होगा दोस्त। ये देखो, श्री कृष्ण सिंह है, सत्यपाल मलिक है, नीतीश कुमार है, राबड़ी देवी है। अच्छी तरह से बताना। अब थोड़ा सा बताना दोस्त। हाँ, बिहार की बात किया जा रहा है। बिहार के फर्स्ट सीएम कौन है? श्री कृष्ण सिंह, याद रखना दोस्त। हाँ, श्री कृष्ण सिंह। अगर दलित सीएम कहे तब बताना दोस्त। बिहार के प्रथम यानी कि फर्स्ट दलित सीएम बताओ कौन था। भोला पासवान। हाँ, भोला पासवान। भोला पासवान याद रखना दोस्त। प्रथम अगर महिला में कहे कि प्रथम महिला अगर कहे कि सीएम कौन था, यानी कि फर्स्ट महिला सीएम कौन था। महिला सीएम बताना दोस्त। राबड़ी देवी याद रखना दोस्त। प्रथम महिला सीएम था, ठीक है, इसको याद रखना दोस्त। अगर वर्तमान में बोले कि पुरुष में सीएम कौन है तो बताना। हाँ, बताना नीतीश कुमार बताना। हाँ, इतना याद रखना पड़ेगा दोस्त, इतना याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं क्या कहा जाता है? इनको बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है इनको। अब देखो, प्रथम दलित अगर सीएम है भोला पासवान, तो बताओ। हाँ, ये 3 बार बना था मुख्यमंत्री।
पर हाँ 3 बार, यानी कहने का मतलब है 3 बार सीएम रहा था, ये भी याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ, ये देखो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में है ये, वर्तमान में सीएम है, वर्तमान में। अब देखो प्रथम यानी कि फर्स्ट महिला सीएम, महिला सीएम यही है राबड़ी देवी। ठीक है, हाँ राबड़ी देवी दोस्त, राबड़ी देवी। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या कहता है, ये समझो। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता पश्चात अब देखो कौन हो जाएगा। जगन्नाथ मिश्रा है, ललित नारायण मिश्रा है। अब देखो जयराम दास दौलत राम, यही हो जाएगा दोस्त, जयराम दास दौलत राम। आपका करेक्ट आंसर होगा ना, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखो जयप्रकाश नारायण के थोड़ा सुन चर्चा किया जाए दोस्त। हाँ, जयप्रकाश नारायण के बारे में जानो। इनको हाँ 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिला था, 1965 में, ये याद रखना। मैग्सेस पुरस्कार मिला था 1965 में जयप्रकाश नारायण को। तन्नी सन और देखना दोस्त, 1974 की बात है, 1974 की बात है। संपूर्ण क्रांति लाया था, संपूर्ण क्रांति, हाँ संपूर्ण क्रांति 1974 में। ठीक है, अब तन्नी सन और समझना दोस्त। 1999 में भारत रत्न मिला था 1999 में। अब देखा तन्नी सन और समझना, बिहार के व्यक्ति को तीन व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। हाँ, 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था बिहार में। हाँ याद रखना, बिहार में 3 व्यक्ति को मिला था, याद रखना दोस्त। हाँ बिहार की बात है, बिहार में 3 व्यक्ति को मिला था। फर्स्ट को बताना दोस्त, सेकंड है और थर्ड है। ठीक है, अब देखो दोस्त, हाँ राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। हाँ भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था ये बताना। 1962 में दिया गया था, 1962 में दिया गया था भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद को। अब देखो यहाँ पढ़ी जयप्रकाश नारायण को मिला था 1999 में मिला था। अब देखो तन्नी सन और समझना, भारत रत्न। हाँ, एक व्यक्ति को और मिला है, बिहार के है कर्पूरी ठाकुर को मिला है, कर्पूरी ठाकुर। अब देखो इनको कब मिला है, 2024 में मिला है, 2024 में मिला है। इतना कर्म फर्म याद रखना दोस्त, इतना कर्म फर्म याद रखना। अब देखा तन्नी सन और समझना, अब तन्नी सन और समझना। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, नायक कहा जाता है, इसको भी याद रखना। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, जननायक कहा जाता है, जननायक कहा जाता है, इनको भी याद रखना। ठीक है, अब देखा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र की गहना, हाँ राष्ट्र की गहना कहा जाता है, राष्ट्र की हाँ गहना कहा जाता है, गहना। अब देखा इनको बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी,
बिहार की गांधी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। इनको देश रत्न कहा जाता है, इनको देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है। इन्हीं को याद रखना। आजाद शत्रु कहा जाता है, आजाद शत्रु कहा जाता है। ठीक है, आजाद शत्रु कहा जाता है दोस्त, इनको याद रखना, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। अब चलते हैं छोटू आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो आपका कर्मफर्म हो जाएगा तो हाँ, जय राम दास दौलत राम आपका करेक्ट आंसर है छोटू। ठीक है, अब चलो आगे। इसको देखो क्या है, बिहार दिवस की क्या महत्व है जो कि 22 मार्च को ही मनाया जाता है दोस्त, बताओ अच्छी तरह से बताना। आपको से पूछ रखा है कि बिहार दिवस क्या महत्व है जो हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 12 मार्च को हर एक साल मनाया जाता है। तो बताओ, जब आपका तन्निशान याद रखना दोस्त, तन्निशान याद रखना, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तन्निशान याद रखना दोस्त। जब बिहार, हाँ बिहार से झारखंड अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था कब। हाँ बताना दोस्त, कब अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को अलग होता है। अब 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। इसको भी याद रखना, 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, जल दिवस मनाते हैं। तन्निशान और समझना, जब यह अलग हो गया था दोस्त, ये जब अलग हो गया था तो हाँ कुल 38 जिला था, कुल 38 जिला था, एगो निकल जाता है, झारखंड निकल जाता है। तो बताओ कितना बचेगा, 37 जिला बचेगा, 37 जिला बचेगा, 37 जिला बचा ना दोस्त। अब बताना, तन्निशान और समझा रहे हैं दोस्त। अब देखो यहाँ पढ़ी, अब बचा 37 को। तो 2001 में अरवल को, हाँ अरवल को इसमें प्रवेश करा दिया। यानी कि अब वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना हो गया जिलों की संख्या। हाँ, जिलों की संख्या कितना हो गया वर्तमान में, तो 38 बताना है। ठीक है, 2001 में जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब देखा तन्निशान और समझना, तन्निशान और समझना। जल दिवस की बात किया जा रहा है ना, तो बहुत बारीकी से समझा रहे हैं दोस्त। हाँ 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। अब तन्निशान समझना दोस्त। हाँ 2022 में भी जल दिवस हम लोग मनाए होंगे, जल दिवस मनाए होंगे। प्रथम देखो 1993 में मनाया गया था जल दिवस। कब मनाया गया था, 1993 में जल दिवस मनाया गया था। अब तन्निशान समझना कि जल दिवस 2022 में भी मनाया गया होगा। ठीक है, मनाया गया होगा। अब देखो, अब इसका कैमा मनाया गया था, ये भी याद रखना, कैमा मनाया गया है। अच्छी तरह से बताना जल दिवस। हाँ 110वां मनाया गया था, इसको भी याद रखना। ठीक है छोटू, 110वां मनाया गया था। अब तन्निशान और समझना। अब देखा इसका थीम क्या था, इसका थीम इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। थीम इसका याद रखना है, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, जल हाँ जीवन हरियाली, हरियाली, इसको याद रखना है, जल जीवन हरियाली। ठीक है, इसको याद रखना है। अब तन्निशान और समझना दोस्त। अब 2022 की बात है ना, तो 2023 आ गया है। तो 2023 में बताओ, 2023 में जल दिवस मनाया गया होगा। बिल्कुल मनाया गया है। हाँ जल दिवस मनाया गया है, जल दिवस मनाया गया है। अब तन्निशान समझना, कैमा मनाया जाएगा, यहाँ 10वां हो गया तो 111वां मनाया जाएगा, 111वां मनाया जाएगा। ठीक है, अब इसका थीम क्या था, इसका थीम बताना। थीम क्या था, जल जीवन, हाँ इसका थीम बताना।
युवा शक्ति प्रगति था दोस्त। हाँ, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति याद रखना। युवा शक्ति प्रगति इसका क्या था, थीम था। अब तन्नीसन और समझना दोस्त, अब तन्नीसन और समझना 2024 की बात किया जा रहा है। अब देखो कैमा मनाया जाएगा, कैमा मनाया जाएगा ये भी याद रखना। देखो यहाँ पर ही कैमा मनाया है 110, 11वां हो गया तो यहाँ 12वां मनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि 12वां मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, जल दिवस मनाया जाएगा, जल दिवस मनाया जाएगा, ये भी याद रखना। अब थीम इसका क्या है, थीम इसका क्या रखा गया था तो ये भी याद रखना। थीम आपका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। थीम बताओ क्या था, शांति, हाँ शांति, शांति शक्ति जल जीवन हरियाली, हाँ शांति जल जीवन हरियाली, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ, अब बताओ तन्नीसन समझा रहे हैं दोस्त, और क्या करेंगे और समझाएंगे। अब देखो इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग का बिहार में निर्माण किया गया था ना, बिल्कुल ना, ठीक है, नहीं। अब देखो कैसे, यानी कि राज्य पुनर्जागरण, राज पुनर्गठन है, पुनर्गठन, राज पुनर्गठन। अब तन्नीसन समझना दोस्त, राज पुनर्गठन है ना आपका, हाँ राज पुनर्गठन, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, जब 7वां संविधान संशोधन, हाँ 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था ना, तो 14 राज, हाँ 14 राज और 6 केंद्र शासित प्रदेश का मान्यता हुआ था। इतना याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो बिहार को 1873 में इस दिन का संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्त, ये भी गलत है। हाँ 1912 में बिहार बंगाल से प्रेसिडेंट से अलग होने के याद में मनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया है। यानी कि विशेष कहने का मतलब है वीआईपी पर्सन राज्य, यानी कि सिक्किम को नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है, सिक्किम ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या कहता है, जुलाई 2023 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है। अब बताओ कितना जिला से सीमाबद्ध है, तो तन्नीसन समझना 9 जिला से हो जाएगा, 9 से। अब देखो आपका कन्फर्म हो गया दोस्त 9। पटना में संजय राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपका पटना में है, ये भी याद रखना। चुन्ना पत्थर के लिए फेवरेट माना जाता है पटना को, हाँ धार्मिक स्थल। हाँ अब देखो तन्नीसन और समझना दोस्त, आपका हाँ मंडल कितना है बिहार में, बिहार में मंडल 9 है, इसको भी याद रखना। बिहार में मंडल कितना है, 9 गो। अब देखा प्रखंड कितना है, प्रखंड बताओ, अच्छी तरह से बताना। हाँ 534। अब देखा मंडल बतावा कितना है, 101 गो, ठीक है, 101 गो है, इसको भी याद रखना छेटू, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये देखो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। अब लोकसभा बिहार से कितने चुने जाते हैं ये बताना है, अच्छी तरह से बताओ।
आपका कर्मफल बताओ कौन होगा, 20 होगा कि 30 होगा कि 35 होगा कि 40 होगा। सारे बच्चे आंसर देना दोस्त। अब देखो तन्नीसन और समझना, बहुत बारीकी से समझना। 40 जो भी बच्चे मार रखे हैं ना, उनका बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि लोकसभा की बात किया जा रहा है। लोकसभा यानी कि कुल देखा जाए, कुल सदस्य, लोकसभा में कुल सदस्य, लोकसभा में, सभा में कुल सदस्य, कुल सदस्य बताओ कितना है, 543। कितना है दोस्त, 543 है। अब देखो यही बिहार में देखा जाए, बिहार में देखा जाए, बिहार में बताओ लोकसभा, लोकसभा का सीट, हाँ लोकसभा का सीट बताना है कितना है, तो 40 याद रखना, 40 याद रखना, ठीक है। अब देखो तन्नीसान और देखना, राज्यसभा के, राज्यसभा, सभा के बताओ, राज्यसभा का सीटों का, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, हाँ बताओ अच्छी तरह से, 16 हो जाएगा दोस्त, हाँ 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 ही याद रखना। और समझना दोस्त, हाँ इतना याद रखना। अब विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद की सीटों की संख्या बताओ कितना है, हाँ 75 हो जाएगा दोस्त, 75 हो जाएगा। अब देखो तन्नीसान और देखना, विधान परिषद हो गया ना, हाँ अब बताना विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा बताना, विधानसभा की बताना 243, ठीक है 243। अब देखो बिहार में द्विसदनीय सदस्य, हाँ द्विसदनीय है। अब देखा तन्नीसान और समझना दोस्त, इसको हाँ अब तन्नीसान और देखना, इसको मिटार देते हैं दोस्त, इसको मिटार देते हैं। हाँ सारा नोट्स कर लेना दोस्त, सारा कोई सारा व्यक्ति नोट्स करना, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में, ठीक है। अब देखा तन्नीसान और देखा, विधानमंडल होता है, विधानमंडल, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल कितना में विवरण है, 168, हाँ 168। अब देखा तन्नीसान, यानी विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा। अब विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब देखो विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है, हाँ इसमें बताना सीटों की संख्या विधानसभा में, हम मैंने बताया है अभी जस्ट बताया 243, 243। इसमें कितना बताए हैं, 75 बताए हैं। अब तन्नीसान और देखना, यह अनुच्छेद कौन सा विवरण करेगा, हाँ कौन सा विवरण करेगा, 169, 169 और 171, 171। अब देखा, हाँ ठीक तो है दोस्त, हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है। अब तन्नीसान देखना, 169 में विधान परिषद का गठन की बात किया गया है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 169 में क्या किया गया है, विधान परिषद का, हाँ विधान परिषद का, परिषद का, विधान परिषद का गठन की बात कहा गया है, गठन की बात कहा गया है, ठीक है छोटू। अब इसको देखना, अब तन्नीसान देखना, हाँ विधानसभा किसमें विवरण मिलेगा, कौन सा अनुच्छेद में, सारे व्यक्ति कमेंट में डालते रहे, हाँ 170 होगा दोस्त, 170। अब तन्नीसान देखना, इसको बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, ठीक है, बुजुर्गों का,
बुजुर्गों का सदन, सदन कहा जाता है, इसको याद रखना। इनको निम्न सदन कहा जाएगा, निम्न सदन, निम्न सदन कहा जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है दोस्तों। निम्न सदन कहा जाएगा, उच्च सदन कहा जाएगा। हाँ, अब इसका अगर बनना है, विधानसभा बनना है तो न्यूनतम उम्र चाहिए। उम्र कितना चाहिए? उम्र चाहिए आपको कम से कम 25 वर्ष, 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आप बताना, इसको बताना, हाँ इसको बताना, इनको 30 वर्ष का होना जरूरी है, 30 वर्षों का होना जरूरी है। इतना बात आप लोग याद रखना दोस्तों, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? औरंगाबाद ज़िला से बिलोंग करता हूँ दोस्त, उपहारा शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। अगर नज़दीक में है तो आकर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं हमसे, और नहीं तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, हम तो फ्री में ही पढ़ाते हैं दोस्त। हाँ, अब देखा छोटू क्या होता है, अब तन्नी सन समझना है। हाँ, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुना जाता है। हाँ, कुल कितना है? कुल कितना है? हाँ, सदस्य, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543, याद रखना, सारे व्यक्ति याद रखना दोस्त। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं बना था, यानी कि कौन नहीं रहा है अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री, यही प्रश्न आपसे पूछ रखा है। तो बताओ, नीतीश कुमार तो बिल्कुल रह सकते, मतलब रहे हैं दोस्त, अभी वर्तमान में भी हैं। क्या है? वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी हैं। अब देखा, राबड़ी देवी यानी कि फर्स्ट महिला सीएम है, महिला सीएम, इसको भी याद रखना। हाँ, रामविलास पासवान और कर्पूरी ठाकुर है। तो बताओ कौन मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? अब बताना, नीतीश कुमार है, राबड़ी देवी है, राम, इसको बताना है। ये कर्पूरी ठाकुर रहा है दोस्त। हाँ, ये हो जाएगा। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? कर्पूरी ठाकुर 1974 में रहा है दोस्त, 1974 में रहा है, बना था कर्पूरी ठाकुर 1970 में। अब देखो, इनको 2024 में भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है, याद रखना, भारत रत्न मिला है, ठीक है। अब देखा, नीतीश कुमार है ही, राबड़ी देवी था ही, कर्पूरी ठाकुर है, तो ये रामविलास आपका पासवान, हाँ, कन्फर्म है दोस्त। इनको लोजपा शक्ति से संबंधित है, इन्होंने लोजपा शक्ति का गठन किया था। इनका एक बेटा है चिराग, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या कहता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था दोस्त, बताना, बताओ। 1916, अगर जो भी बच्चे लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल कन्फर्म है। अब देखो, 3 फरवरी 1916 में आपका स्थापना हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना है। 3 फरवरी, छोटा डेट पूछेगा। अब देखो 1917 है, यानी कहने का मतलब है 1 अक्टूबर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था।
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, इसको भी याद रखना छोटू, ठीक है। 1 अक्टूबर 1917 को। 1917 में ही आपका चंपारण विद्रोह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और इसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण किया था बिहार आने का, ठीक है। अब देखो तन्नी सन और समझना दोस्त, यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन होता है। अब यहीं पर क्या होता है ना, गरम दल और नरम दल दोनों मिल जाते हैं। क्या होता है, दोनों मिल जाते हैं, गरम दल और नरम दल क्या होते हैं, मिल जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, एकजुट होते हैं, मिल जाते हैं। अब तन्नी सन और समझना दोस्त, अब देखो 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। हाँ, सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। यहाँ पर क्या होता है ना आपका गरम दल, हाँ गरम दल और नरम दल दोनों विभाजन हो जाते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब इसका अध्यक्षता कौन किया था, रास बिहारी घोष ने किया था, और यहाँ पर अंबिका मजबूदार किया था, ठीक है। हाँ, अंबिका मजबूदार किया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन। 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे दोस्तों। ये देखो क्या है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है। हाँ, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, श्रीनिवास। आपका डी लॉक करना है दोस्त, ठीक है, डी लॉक करना है। हाँ, डी होगा दोस्त, डी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे से। ये देखो क्या कहता है, बिहार विधानसभा के वर्तमान कितने सदस्य हैं। हाँ, 240 और 243, 245 और 250। आपका 243 ही मानना है दोस्त बिहार विधानसभा, मैंने बता रखा है। हाँ, बताए भी हैं दोस्तों। बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अच्छी तरह से बताना है दोस्त, अच्छी तरह से बताना है। बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सारे बच्चे कमेंट में डालना दोस्त। विनोद चंद्रन होगा। हाँ, विनोद चंद्रन, ठीक है, विनोद चंद्रन याद रखना, और इसमें से कोई नहीं होगा दोस्त ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि कितनी बार वह रहे थे, यही प्रश्न पूछ रखा है। तो बताओ, 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार। 3 बार आपका लॉक करना है, ठीक है। हाँ, 3 बार लॉक करना है। भोला पासवान ये जो है ना प्रथम फर्स्ट दलित सीएम था, फर्स्ट दलित सीएम आपका जो है ना भोला पासवान शास्त्री था, ठीक है, इसको याद रखना है। बिहार की जनसंख्या से आधारित, हाँ, से अधिक कौन है, अच्छी तरह से बताना। हाँ, बिहार की जनसंख्या 2011 के बाद किया जा रहा है। अब बताओ कितना था, 10.41 करोड़ ही याद रखना दोस्त, इतना ही याद रखना, ठीक है। हाँ, इतना ही याद रखना। अब इतना है तो है, 10 करोड़ के समथिंग जाएगा।
अगर बात कहे कि जनसंख्या से बताओ बिहार कैमा स्थान पे है, हाँ क्षेत्रफल से बताना दोस्त, क्षेत्रफल से बिहार का स्थान बताना कैमा है तो बताना कि बराहवा है। अब देखो बराहवा है, अब जनसंख्या से बताओ, जनसंख्या से तो बिहार कैमा स्थान पर आएगा। फर्स्ट में यूपी हो जाएगा दोस्त, फर्स्ट आपका यूपी हो जाएगा, सेकंड महाराष्ट्र हो जाएगा और थर्ड है आपका बताना बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार, ये भी याद रखना छोटो। चलते हैं आगे। हाँ, बिहार से राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? हाँ, बिहार से बताना है राज्यसभा के। अब बताओ छोटू, मैंने बार बार बता रखे हैं राज्यसभा के सीट, हाँ 16 होगा, 16। बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार की किसके बारे में? राज्यसभा की बात किया जा रहा है। कितने हैं? 16 सीट है। ठीक है, 16 सीट है। अब कंडीशन और समझना दोस्त, 16 सीट है राज्यसभा का। अगर देखा जाए आर्टिकल में देखा जाए तो 153 में क्या है? राज्यसभा का आपका पद है, राज्यसभा का पद है 153 में। ठीक है, ये भी याद रखना, आर्टिकल 153। अब यह राज्यसभा का पद कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। हाँ, कनाडा हवा का देश कहा जाता है। चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो, इनमें में से कौन कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बना है? फिर आ गया, ये लगता है प्रश्न। हाँ, जयप्रकाश नारायण कभी भी नहीं बने हैं अभी मुख्यमंत्री, कभी भी नहीं बने हैं दोस्त। इनको बारे में अगर देखा जाए तो मैंने बता रखे हैं दोस्त, इनको बारे में बता रखे हैं कि इन्होंने 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिला है। मैग्सेस पुरस्कार मिला है। अब तन्नीसान और समझना दोस्त, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अब देखा तन्नीसान और समझना, 1974 में संपूर्ण क्रांति आया था। हाँ, संपूर्ण क्रांति। अब तन्नीसान और समझना, 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था 1999 में, ये भी याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इनको लोकनायक कहा जाता है, इनको लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। अब कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं दोस्त, 2024 में इनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है 1924 में। ठीक है, 1924 में इनको भारत रत्न मिला है। अब तन्नीसान और समझना दोस्त, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाएगा? श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाएगा? इस पे चर्चा किया जाए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाएगा, बिहार केसरी कहा जाएगा, बिहार केसरी कहा जाएगा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाएगा। अब तन्नीसान और समझना, फर्स्ट सीएम भी कहा जाएगा, यानी कि फर्स्ट आपका सीएम यही है पुरुष में। ठीक है, फर्स्ट सीएम। अब तन्नीसान और समझना, अनुग्रह नारायण को क्या कहा जाएगा? बिहार विभूति कहा जाएगा, बिहार विभूति कहा जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को। हाँ, बिहार विभूति कहा जाएगा। एक शेर सुनाइए शेर। हाँ, शेर सुनने का मन कर रहा है दोस्त, पढ़ाई नहीं करना है। हाँ,
पढ़ लो दोस्त, एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता, करते रहो। हाँ, करने से कुछ नहीं होगा दोस्त। हाँ दोस्त, सुनना है। हार गया तो क्या हुआ, हार गया तो क्या हुआ, हौसला अभी जारी है। हार गया तो क्या हुआ, हौसला अभी भी जारी है। सफल होने के लिए दोस्त, सफल होने के लिए दोस्त, हार भी जरूरी है, हार भी जरूरी है। कैसा लगा दोस्त? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। तो दोस्त, मेहनत क्यों सकता है, सिर्फ मेहनत करते रहे और फालतू बात पे ध्यान मत दे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब देखा, तन्नीसन और समन्ना विधान सभा के उत्तरदायी होते हैं। अगर विधानसभा, हाँ विधानसभा ही करेक्ट होगा। चलते हैं आगे दोस्त, क्वेश्चन ज़्यादा है। ये देखो, सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? सारण जिले का आपका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो छपरा है, बताना है छपरा। गया जो है ना, गया हाँ गर्म तथा ठंडा हाँ वाला जिला है। अब पटना चूना पत्थर के लिए फेवरेट है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो दोस्त याद रखना, 3 महीने। ये देखो, बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? हाँ, ये 60 गलत है दोस्तों। आपको याद रखना है जिला पंचायत राज अधिकारी को, बिल्कुल। हाँ, ये लास्ट है। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? हाँ, सारे बच्चे बताना। हाँ, 15 अगस्त 2011 को। तो आज भर इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी जज्बा के अनुसार। तो आप लोग को कैसा लगा? अधिक मात्रा में अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, और लाइक कर दो, और अधिक मात्रा में दोस्तों को पास शेयर करें, उनका भी अच्छी तरह से लाभ हो सके दोस्त। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए, 1 घंटा के लिए। इसी तरह से मेहनत करते रहे दोस्त।